अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं, जो क़राबतदार हैं, उनके लिए है। आप सब मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि जब हमारे यहाँ शादी का माहौल होता है तो शादियों में हम कुछ इस तरह की बेजा रस्मों में उलझ जाते हैं और इस तरह के दिखावे करते हैं कि जो न दीन के आइन पर मबनी है और ना किसी तरह की शरीयत इसकी इजाज़त देता है। जिस चीज़ के लिए दीन कहता है कि अपने क़राबतदारों को उनका ख़याल रखो और उनको किसी तरह से ठेस न पहुँचाओ। अमूमन देखा गया है हर घर ख़ानदान में 2-4 रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो फ़ाइनेंशियल वीक हुआ करते हैं। अल्लाह ने बहरहाल उनका इम्तिहान चल रहा होता है। इस तरह के उनके हालात होते हैं कि जैसे रोज़ कुछ न कुछ जद्दोजहद रहती है और हम सब उनका ख़याल नहीं रख पाते हैं। मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा कि जब आपके यहाँ खुशियाँ हों, खुशी का माहौल हो, तो आप अपने उन क़राबतदारों को ज़रूर याद रखें जो फ़ाइनेंशियल वीक हैं, कमज़ोर हैं। अपनी खुशियों में उनको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जो दुआएँ अपनों से मिलती हैं वो गैरों से नहीं मिलती हैं, और जो अपने होते हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करना ये सुन्नत रसूल भी है और आइम्मा की सीरत भी है। अपनी रिश्तेदारी में लोगों का ख़याल रखना और अपनी खुशियों में शामिल रखना ये हमारे अखलाकियात में आता है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। कहा जाता है कि अगर कोई आपका करीबी रिश्तेदार, अगर उसको अल्लाह ने कुछ बहुत ज़्यादा अगर नहीं नवाजा है, अगर आप उसका ख़याल रखेंगे तो वो दुआएं भी देता है और वो अपनी दुआओं में आपको याद रखता है। बहुत सी ऐसी बेजा रस्में हैं कि जिसमें हम उन चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जहाँ पर हम अगर उसको बचा ले जाएं तो वो पैसा हम अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के दरमियान उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरे मुस्तहिक़ीन के काम आए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शादी में अगर हम अल्लाह ने हमको नवाजा है तो जिस लेवल पे भी हम अपने घर की शादी को अंजाम दे रहे हैं, अपनी खुशियों का ख़याल रख रहे हैं, तो उसमें हम अपने उन गरीब रिश्तेदारों का भी ख़याल रख सकते हैं जो मुस्तहिक़ीन हैं, जो परवरदिगार की तरफ से जिनका इम्तिहान चल रहा होता है। अगर हम उनका ख़याल रखेंगे तो परवरदिगार इस अमल से खुश होता है। और अगर हर इंसान अपने अपने क़राबतदारों का ख़याल रख ले, वो दिन दूर नहीं कि हमारे भी अज़ीज़ व अक़ारिब हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और एक अच्छी और दीनदार शादी की बुनियाद यही होती है कि अगर हमारे जो रिश्ते हैं उनमें एक नई जान फूँक दी जाए। परवरदिगार भी अपने रिश्ते को ख़याल रखने वालों के साथ बहुत खुश होता है। और जब हम किरदार साज़ी पे काम करते हैं और किरदार बनाने पे काम करते हैं तो ये हमारा अमल परवरदिगार को बहुत पसंद आता है, जो हमारी अपनी खुशियों में भी चार चाँद लगाता है। इस तरह के पैगामात और मैसेजेस लोगों तक आम करना ये भी सवाब जारिया है, और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ शाना बशाना खड़े रहना, उनके खुशियों में शामिल होना और उनके गम में गमगीन हो जाना, ये भी बहुत अहम होता है। परवरदिगार से दुआ यही है कि हर घर ख़ानदान में कुछ इस तरह के अज़ीज़ व अक़ारिब हुआ करते हैं कि जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और कहीं न कहीं अपनी खुशियों में उन्हें शामिल नहीं करते हैं और उन्हें भूल जाया करते हैं। अल नस्र मैरिज ब्यूरो एक मैसेज, एक पैगाम दे रहा है कि हम सब अपनी खुशियों में अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को भी हमेशा याद रखें, इसलिए कि किसी गैर के साथ कोई अच्छा अमल करने से बेहतर है कि हम अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को अपनी खुशियों में याद रखें और उनके साथ शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि ये जो दुआएं होती हैं ये बहुत जल्द मुस्तजाब होती हैं और परवरदिगार को भी इनकी दुआओं पर जल्द फ़ैसला करना आसान भी होता है और जल्दी ये दुआएं मुस्तजाब हो जाया करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अल नस्र की इस फ़िक्र के साथ जुड़ेंगे। ये जो पैगाम है ये हमारे रोज़मर्रा के मसाइल से जुड़ा हुआ है। हर घर ख़ानदान में इस तरह की फ़ैमिलीज़ भी आपको मिलेंगी और इस तरह के मसाइल भी मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब इस पैगाम को आम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
ہماری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔